वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सरोज शर्मा और मैं होम एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लेकर आती हूं। तो ऐसा ही एक आइडिया आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं। अगर आप रेंटल होम में रहते हैं तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि आप डेकोरेशन करना तो चाहते हैं, पर आप ना कहीं नेल्स लगा सकते हैं वॉल पे, ना ही आपके पास सफिशिएंट स्पेस होता है कि आप अपने डेकोरेटिव पीसेस को अरेंज कर सकें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इजी वॉल हैंगिंग शेल्व्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको सिखाती हूँ 3 तरह के वॉल हैंगिंग शेल्व्स बनाना, जिससे हम रेंटल होम में 1 नेल या 2 नेल की हेल्प से भी हैंग करके काफ़ी सारा हमारा जो डेकोर पीसेस है उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हैंगिंग वॉल शेल्व्स बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह से प्लाई के 2 टुकड़े, जिसमें मैंने इस तरह से चारों कॉर्नर्स में इसके ड्रिल करवा लिया है लोकल कारपेंटर की हेल्प से। अगर आपके घर पे ड्रिलिंग मशीन है तो आप खुद भी इस तरह से इसके होल्स कर सकते हो। तो ऐसे 2 प्लाईवुड मैं यूज़ करने वाली हूँ और मैं यूज़ करूँगी इस तरह की की रिंग। अगर की रिंग ना हो तो आप कोई बैंगल भी यूज़ कर सकते हो, उसको किसी फैब्रिक या जूट से कवर करके। और ऐसे कुछ मोती, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको कलर्स ऐड करने हैं या आपकी रस्सी पतली है और उसको आपको होल के अगेंस्ट रेजिस्ट करना है तो आप इन मोतियों का यूज़ कर सकते हो। रस्सी के लिए कोई भी वैरायटी की रोप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो मैक्रेमे रोप या जो नॉर्मल नायलॉन की रस्सी आती है कपड़े सुखाने की, वो भी यूज़ कर सकते हो, या इस तरह से जूट की रस्सी भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये जूट की रोप पतली है तो इसके साथ आप मोती टाई करके भी यूज़ कर सकते हो। तो पहला DIY शेल्फ बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक प्लाई का पीस, जिसमें चारों साइड में होल किए हुए हैं, और 2 रस्सी के टुकड़े जो मैंने इक्वल साइज़ में मेजर करके कट कर लिए हैं। इन दोनों रस्सी के पीसेस को मैं अपने की रिंग से इस तरह से पास कर दूंगी, और पास करने के बाद इनको जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो इस तरह से इस डायरेक्शन में मैं अरेंज कर दूंगी। अब जिस साइड में जो डायरेक्शन है उन पीसेस को मैं उन 2 होल्स में से पास कर दूंगी, कुछ इस तरह से। ये देखिए दोनों साइड में मैंने इस तरह से ये पास कर दिए है। अब हमें लगाना है इसकी बैक साइड में नॉट। क्योंकि ये रस्सी इक्वली मेजर्ड थी तो इसमें बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये दोनों इक्वल है एकदम। तो एक गांठ में इसकी नीचे की तरफ इस तरह से इक्वल साइज़ में लगा दूंगी। बस दैट्स इट। चारों नॉट्स टाई होने के बाद हो गया हमारा पहला हैंगिंग वॉल शेल्फ तैयार। तो ये देखिए इस तरफ भी मैंने इस तरह से गांठ इसके लगा दी है। अपने इस शेल्फ को हैंग करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे चाहिए एक नेल, और उस पर इसकी रिंग की हेल्प से हम इसको इस तरह से हैंग कर देंगे। इसके ऊपर आप जो चाहो वो डेकोरेटिव पीस रख सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको वेट इक्वली बैलेंस करके इसके ऊपर रखना होगा। अगर एक साइड में वेट ज़्यादा हो गया तो ये शेल्फ टिल्ट हो जाएगा और इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जो वेट है वो कोशिश करें कि दोनों एंड्स में इक्वल वेट आप इस पर प्लेस करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा प्रीवियस शेल्फ में बैलेंसिंग का इशू था, तो इसको दूर करने के लिए हम 2 रिंग्स की हेल्प से एक शेल्फ रेडी कर सकते हैं। लेकिन इसको हैंग करने के लिए हमें चाहिए कि 2 नेल्स जो या तो इक्वल डिस्टेंस पे हो या थोड़ी कम ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो चलेगा। तो इस तरह से सेम प्रोसेस हमें करना है, लेकिन ये उससे भी इजी है बनाना। इसमें हमें 2 तरह की 2 इक्वल साइज़ की 2 पीसेस रस्सी के लेने हैं। इसमें मैं कलर टच, क्योंकि ये रस्सी मेरी थोड़ी डल कलर की थी तो कलर का टच देने के लिए मैंने यहाँ पे मोती इसमें पिरो लिए हैं। तो जैसे भी मोती वगैरह आपके पास रखे हुए हो उनको आप पिरो कर अट्रैक्टिव लुक अपने शेल्फ में दे सकते हैं। तो बस करना ये है कि एक पीस को इस तरह से इसके एक एंड पे निकालना है, और जो दूसरा रस्सी का पीस है उसको सेम प्रोसीजर से दूसरे एंड में दोनों होल्स में से पास करना है। तो ये इस तरह से 2 साइड्स पे रोप होगी और 2 रिंग्स होंगी, और इन्हें हमें 2 नेल्स पर हैंग करना है। तो जब दोनों एंड में रस्सी डलकर तैयार हो जाए तो इसकी बैक साइड में हमें इक्वली बैलेंस करके चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद नीचे की तरफ इसके नॉट
टाई कर देना है। तो आप हाइट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी रख सकते हैं, जितना गैप आपको नीडेड है उतनी हाइट आप इस रोप की ऊपर की साइड में रख के नीचे की तरफ इस तरह से नॉट्स टाई कर दें। अगर आप चाहो तो इस पर कुछ टेसल्स या पॉम पॉम्स वगैरह भी लगा सकते हैं और इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या फिर इसको स्ट्रिंग लाइट से डेकोरेट करके भी आप अट्रैक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये देखिए 2 नेल्स पे हैंग करने के बाद ये शेल्फ कुछ ऐसा लगेगा और इस पर आर्टिफैक्ट्स रखने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। और इसमें कोई भी बैलेंस का इशू नहीं है, आप जितने चाहो उतने आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे रख सकते हो। मेरी नेल्स थोड़ी क्लोज थी, तो आप देख लें कि जैसे आपके होम में नेल्स हो। अगर आपका रेंटल होम नहीं है तो आप अपनी डिज़ायर्ड नीड्स के हिसाब से नेल्स वॉल में फिक्स कर सकते हो। मेरे रूम में बस ये 2 ही नेल्स थी जो नियर थी, तो मैंने इनका ही यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये देखिए इसकी लुक। थर्डली मैं बनाने वाली हूँ ये 2 टायर शेल्फ। इसके लिए हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने फर्स्ट और सेकंड शेल्फ के लिए फॉलो किया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोसीजर्स का कॉम्बिनेशन है। ऊपर की साइड में मैं वो प्रोसीजर करूँगी जो मैंने फर्स्ट शेल्फ के लिए किया था, और सेकंड शेल्फ को अटैच करने के लिए सेपरेटली मैं रोप्स को इनके होल्स में से पास कर दूंगी। तो क्योंकि ये 2 टायर शेल्फ मैं बनाने वाली हूँ तो इसके लिए नॉर्मल की चेन भी मैं यूज़ कर सकती थी, पर हैवी वेट अगर आपको रखना है तो आप इस तरह की कोई भी मोटी रिंग यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास रखी हुई हो। आप चाहो तो कर्टन रिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रिंग को जूट की रोप से कवर कर लिया है और मैं यहाँ जूट रोप ही यूज़ करने वाली हूँ इस शेल्फ को बनाने के लिए। तो जूट रोप थोड़ी सी पतली होती है, तो ये जो होल्स है ये मेरे बिग साइज़ के हैं, ये रोप्स इसमें से क्रॉस कर जाएगी। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। मेरे पास 2 मोटी वाली मैक्रेमे रखी हुई है, लेकिन आपके पास अगर मैक्रेमे अवेलेबल ना हो तो सिंपल जूट रोप से भी आप ये शेल्फ कैसे बना सकते हो ये मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। तो ये जो पतली रोप है इसमें से आप इस तरह से मोती पास करके मोतियों पे नॉट्स लगा दें इक्वल हाइट पे। तो इस तरह से मैंने चारों रोप में पास कर दिए हैं मोती, और इक्वल हाइट छोड़कर मैंने इन पे नॉट्स लगा दिए मोतियों के साथ, जिससे कि ये मोती जो है वो एक रुकावट की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने नॉट लगाई है, और इनको मैं इन होल्स में से जब पास करूँगी तो ये रस्सी जो है वो आर पार निकलेगी नहीं और आपकी शेल्फ जो है वो अपने प्लेस से हिलेगी नहीं। तो तैयार करने के बाद ये देखिए मेरी 2 टायर रोप रेडी है। तो ये शेल्फ भी हम सिंगल नेल पे ही टंगा सकते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्मल फर्स्ट शेल्फ की तरह प्रोसीजर फॉलो किया है। अगर आप चाहो तो 2 नेल्स वाली शेल्फ भी यहाँ बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, होप आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें ताकि आप फ्यूचर में भी मेरे वीडियोस देख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।